Hello students, myself Bharti Jadhav from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Today I am going to start Sanskrit grammar topic of standard 9. अभ्यास नंबर 1 पुनरावर्तनम. Revision of कर्तुकारक and verb forms of present tense. Dear students, हमने 8th स्टैंडर्ड में क्रियापदों की रचनाओं को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था. उसके बारे में आज हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट, सः छात्रः वेदं पठति. सेकंड, हे बालक त्वं वेदं पठसि. एंड थर्ड, अहम प्रातः वेदं पठामि. थर्ड सेंटेंस जो है उसमें पठ धातु के अलग अलग रूट के साथ प्रत्ययों को जोड़ा गया है. इन ऑल दीज सेंटेंसेस द वर्ब्स आर द प्रेजेंट टेंस लट लकार फ्रॉम ऑफ द रूट पठ. Where the different form are used in the three sentences. Look at the subject. Now see first. In the first sentence, the subject saha. Subject is saha is the third person. Saha is third person singular. So the verb is also third person singular पठति. सह के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ती प्रत्यय जुड़ता है, इसीलिए यहाँ पे सह के साथ पठ धातु के साथ ती प्रत्यय को जोड़ा गया है. इन द सेकेंड सेंटेंस द सब्जेक्ट त्वम इज द सेकेंड पर्सन सिंगुलर. सो द वर्ब इज ऑल्सो सेकेंड पर्सन सिंगुलर पठसी. अब यहाँ पे सेकेंड पर्सन में त्वम जो है वो सेकेंड पर्सन है, तो उसके साथ वो भी सिंगुलर है, तो उसके साथ सी प्रत्यय जुड़ता है यहाँ पे, इसीलिए पठ प्लस सी को लगाया गया है. इन द थर्ड सेंटेंस द सब्जेक्ट अहम is the first person singular. So the verb is also the first person singular पठामी, यानी कि अहम के साथ मी को जोड़ा जाता है. This is called agreement of the subject and verb. In order to understand how to form of the verb change according to the subject in the present tense, learn by heart the following tables. Now see tables. We can see present tense lat lakar table. उत्तम पुरुष that means first person, मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन एंड अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन. उन तीनों में भी सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल फॉर्म में दिया गया है, यानी कि एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में भी दिया है. हम यहाँ पे देख सकते हैं सिंगुलर उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर अहम के साथ मी प्रत्यय यानी पठामी, यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं रीडिंग कर रहा हूँ. ड्यूअल हम देखते हैं आवाम पठावह, यानी कि हम दोनों रीडिंग कर रहे हैं. देन प्लूरल में वयम पठाम, वयम दैट मीन्स वी, हम सब पढ़ रहे हैं, यानी कि रीडिंग कर रहे हैं. नाउ सी मध्यम पुरुष दैट मीन्स सेकंड पर्सन सिंगुलर में त्वम, त्वम यानी कि सेकंड पर्सन, हम जिसके साथ बात करते हैं सामने का व्यक्ति होता है उसे त्वम कहते हैं, दैट मीन्स यू. यू के साथ सी प्रत्यय यूज़ किया जाता है, इसलिए त्वम पठसी यानी कि तुम पढ़ रहे हो. युवाम पठतः यानी कि तुम दोनों रीड कर रहे हो. यूयम पठत यानी कि तुम सब पढ़ रहे हो. अन्य पुरुष थर्ड पर्सन में हम देखते हैं सह पठती, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, सह के साथ ती को यूज़ किया जाता है, यानी कि वो पढ़ रहा है. तौ पठत यानी कि वो दोनों पढ़ रहे हैं. एंड ते पठंती दैट मीन्स कि वो सब पढ़ रहे हैं, वो बहुवचन में दिया गया है. नाउ सी नेक्स्ट पेजेस. When the subject tvam, yuvam, yuyam, these are nominative forms of युष्मद. युष्मद के नॉमिनेटिव ये है, कर्ता जिसको हम कहते हैं. are used the presentive verb पठसी
पठ, पठत are suitable for team similarly. When in the sentences aham, avam, vayam are the subject, the respective suitable verbs are pathami, pathavah and pathama. Except this, all other subjects are third person subject and pathati, pathatah and pathanti are used with them according to their numbers. Suppose example, Ramah Vedam pathati, राम लक्ष्मणो वेद पठत, छात्राः वेदम पठन्ति। यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ऊपर के टेबल के हिसाब से हम त्वम, युवाम और युष्मत् प्रथम के वो फॉर्म है, उस अनुक्रम में पठसी, पठत और पठतः और पठत, और जब अहम, आवाम और वयम आता है तब उसके साथ अनुक्रम में पठामी, पठावह और पटामह जैसे क्रियापद को यूज किया जाता है। इसके अलावा कोई भी नाम वाक्य में जब कर्ता के फॉर्म में यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे वचन यानी नंबर्स के मुजब क्रमशः पठती, पठतः और पठन्ति जैसे क्रियापदों को यूज़ किया जाता है। कई बार संस्कृत भाषा में के वाक्य में सह जैसे पदों का संदर्भ होता है, वो सही में यूज़ नहीं किया होता है, जैसे कि रामायणम पठामी, यहाँ पे अहम जैसे अस्मद पदों का यूज़ किया नहीं जाता, फिर भी हम समझ जाते हैं कि वो किस फॉर्म में बताया गया है। पठामी रूप के आधार पे हम अहम पद, अहम रामायणम पठामी जैसे पदों को यूज़ करते हैं। नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ। Many times in Sanskrit the subject is not mentioned, so even is pathami is used, aham is understood as a subject. So in the sentences Ramayana pathami, the subject aham is understood because of the verb form pathami. The subject should be understood in other sentences too. This time you will learn the past tense and future tense from of parasmepad and atmanepad. Both of various verbs. All verbs are formed with similar types of changes. So remember this while conforming any sentences. Thank you.